कि तुम्हें कबहू गलत के सामने झुकने पड़े। उदाहरण के तौर पे भीष्म पितामह गलत वचन दे दो कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस कुर्सी के प्रति मेरा समर्पण रहेगा, चाहे कुर्सी गलत करे चाहे अच्छो करे। ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करिए। अगर कोई गलत करे तो उसमें बोलने की ताकत रखो, बोलने की ताकत रखो। अगर कोई गलत करे तो भीष्म की तरह कोई ऐसी वचन मत देना। सत्ता, संपत्ति और शक्ति, भगवान ने अगर तुम्हें पावर दाओ होए, कोनो पद दाओ होए, तो पद से कोनो गरीबों को भलो कर दो। भगवान ने अगर तुम्हें हाथ में कलम दई होए, ध्यान से सुनियो, और तुम्हारे कलम से किसी की किस्मत बदल सकती है, किसी गरीब की, तो कलम का उपयोग करना। अगर तुमने कलम को दुरुपयोग कर दो और जब भगवान के जे हो और तुम्हारा निर्णय हो जाए, भगवान के कह रहे हमने तुम्हें कलम दी थी कि किसी का भला करना, और तुम उस कलम से सिर्फ रिश्वतखोरी। अगर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हो कथा में तो कान चढ़ा लियो। अब तुम 2 लाख रुपया शासन से ले रहे तनख्वाह, 1.5 लाख 2 लाख लाख भर शासन से ले रहे, और जो 300 रुपया दिन की मजूरी कर रहे हो उसे 3000 रिश्वत भी ले रहे। मर जा हो को पसीना को पैसा आए, औलाद कुत्तों से खराब न करे। ध्यान से सुन लियो, मर जाओ कुत्तों से खराब औलाद न करे तुम्हारी। कुत्तों में तो तनक मानवता रहे थे कि वे जे की रोटी खा तो की बजाऊ थे, पर तुम्हारी औलाद तुम्हारी रोटी खा के तुम्हें मार के फेंकवा दे। ध्यान रखियो, मर जाओ वृद्धाश्रमों में सड़ सड़ के। अच्छा, आंगे खिसका ला सरक या और भज्य तनक। हमारी बात तो मोरे से मान जाएगा यार। देखो जी रहे यहाँ जजमान, इनको जो लगे कि गुरुजी को प्रभाव है, तुम तो चाहे माई के माई हो जाए ऐसे, जजमान को जो भल लगे कि गुरुजी की बहुत मात मानत जी हो रहे सरक आता ना, सरक आओ तना हमें लगा से देख ले। हम इतने भी खराब नहीं लगत कि तुम हमारा चेहरा ही न देखो। तना कारिया जरूर है, मनो छवब तो अच्छी सी है नन्या। सरक आओ, तना कलर दा वो है, मनो उसे तो नोने लगा थे। खिसक आओ, अरे यार दोस्त, आज बोले में वजन पड़ रही है, खींच रही है भीतर, बहुत दम लग रही है। कल बनो तो बहुत अच्छो। काहे हमें है नर्रियावी की आदत, मिन्न मिन्न कथा हम कर नहीं सकत। हमें ऐसो लगत के कछु हो ही नहीं लाओ। राम 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 राम। देखो बच्चा मान गए जी, और हमारी बात सरा के आए हैं। अरे जजमान से व्यवहार बनाने दद्दा लिफाफा जे बने हैं, कम कम कर दो कि महाराज तुम्हारी को न मानी नन्या। तो सब ध्यान देने भज्जा कथा आए। तुम उन्हें खिसक आओ बहन जी हरो। वे कह रही हमने खिसक, हमने नहीं मानी घर बारे की, तुम बाबा जी आए कहां से। खिसक आता ना, खिसक आओ, सरक आओ बहन जी हरो।
अच्छा जोन माता सबसे लड़ंखू हुए बाभन ने सरक जू। आप सब सरक आएंगे गुट्टी, अब नहीं लगा। राम तो भगवान ने अगर तुम्हें कलम दई होए, बहुत ध्यान से सुनियो, तो कलम से कोनो गरीब की किस्मत बदल दियो। और कहूं ने बदली, लेता ही रहे तो जुअंदना मर हो। भगवान सबसे पहले कहे रे हमने को कलम दई थी, कलम तो कर दे। सुते ऐसा दो ही कलम जो ये बैठे हैं मंदिरों के डूठा, ये पीएल के बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं रे, एक से एक बड़े बड़े साहब आए। भगवान ने कही तो लेवे की आदत है, जा बेजा मंदिर के थे, पर हमने कलम दी थी वह कलम कर दे। सो दो ही हाथ कलम करके पहुंचा दो। सो बैठे मंदिरों के मांग रहे। इसलिए सत्ता का, शक्ति का और संपत्ति का कभी दुरुपयोग मत करना, वरना उदाहरण के तौर पे दुर्योधन को देख लो। दुर्योधन की हालत जाई भाई के नहीं भाई, तो दुर्योधन को देख लो। मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह, काम, अगर अंधे व्यक्ति के हाथ लग भी जाए तो भी विनाश ही करवाऊ थे। उदाहरण के तौर पे देख ले धृतराष्ट्र, सत्ता भी हथियों के लेगा, पावर भी हतो, मुद्रा भी हती, पर उन्हें कबों अच्छो ने करो। सो आखिरी में आंखों के सामने 100 के 100 मर गए। मरे के नहीं मरे। इसलिए एक एक चीज महाभारत की बड़े ध्यान से सुनना। यदि व्यक्ति के पास विद्या है, अगर व्यक्ति के पास विद्या है और विद्या में अगर उसने विवेक और मिला लिया, तो जीवन में तकलीफ कितना हो जाए पर अंत में विजय वही की हुज्जे जे के पास विद्या है और विद्या में विवेक है, तो विजय भी उसकी होगी। उदाहरण के तौर पर देख ले युधिष्ठिर, दिक्कतें तो आई पर विजय आखिरी में किसकी हो गई? युधिष्ठिर की हुई। धर्म की हुई कि नहीं हुई? धर्म परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। परेशान तो हुई है पर जीत भी अंत में धर्म की ही होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल परीक्षित जी का जन्म हुआ। भगवान सबको वरदान देकर भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म ने भगवान का दर्शन करते करते प्राणों का पलायन कर दिया। भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में भगवान के 16,108 विवाह हुए और 16,108 विवाह में सबके यहां 10-10 संतानें हुई। बड़ा भरा पूरा परिवार हमारे ठाकुर जी का। जामवंती का बेटा सांब
एक दिन अपने पेट में मूसर बांध के और साड़ी पैर के दुर्वासा ऋषि के आश्रम चला गया। मुंह ढाक के बोला कि जा बताओ हमारे ना लड़का हुई है कि बिटिया। दुर्वासा ने ध्यान किया, ओ भगवान के लड़का हो तो हमाओ मजाक उड़े हो। कहा सांब, ना तुम्हारे यहां बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल हुई है और उस मूसल से दुष्ट यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। सांब तो घबरा गो कि अगर जा बात पिताजी को पता लग गई, माने भगवान को तो बहुत डांटे कि तुमने मेरे संतों का अपमान क्यों किया। क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। इको तो नहीं बढ़ा रहा है, हाँ तो हम यहाँ सही दीजिए जी सो है, चाहे और तना इको कम कर दीजिए। अपन तो कथा वाचक आए, भजन बारी आए और कहा अच्छा रे हम में ज्यादा जानते भी नहीं, भाव जा बन के रह गई। ये में मुझे कुछ पता नहीं है कि का डार हो जाते है। हमें तो हमारी आवाज भर हमें छाती में गलत रही है, बस हमें लगे कि खूब तेज बज रहा है। इन्होंने सुना पारे सुने, सुना पारे सुना तो पा रही जगह। जजमान और हम सुना ही रहा है। के प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान खुद का अपराध तो सह लेते हैं पर भगवान से भक्त अपराध नहीं सहा जाता, संत अपराध भगवान नहीं सह पाते। इसका उदाहरण देखो, रावण ने सीता का हरण किया। किसी ने राम जी से कहा रावण को मार दो, बोले उसने क्या गलती की। अभी उसने कोई गलती नहीं करी। बोले तुम्हारी पत्नी हर लेगा, बोले जा गलती तो हम माफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले रावण हो कमऊ ने मार हो। भगवान बोले वो गलती तो करे, वो तो नहीं मार के फेंक दे। और रावण ने गलती कर दी, क्या? जैसे ही रावण ने विभीषण को लात मारी, भगवान ने लक्ष्मण से कहा उठाओ धनुष बाण, अब रावण का अंत समय आ गया, क्योंकि उसने मेरे संत को लात मारी है। अब रावण बचने वाला नहीं है, अब रावण नहीं बचेगा। पर बात जा है कि संत के हो कौन खो। बड़े बड़े जटा रखा ले वे सो बाबा हो गओ, ये तो तुम्हारे भी रखा ले का दिक्कत या है, कटवाओ 4 से 10 साल बार, तो हमसे बड़े बड़े हो जाए। अकेलो चंदन पोत लेवे तो महात्मा बन गओ। जो भी बड़ो काम नहीं है, 10 रुपया की डिबिया में तुम पूरे पुत जाओ लाट तो ठीक है, ये तो मेला ही में मिल रही। लाल पीरे कपड़ा हरीरे पेरे से को संत बन जे, 500 रुपया को खर्चा है। अकेले कपड़ा ही से अगर संत बने तो 500 रुपया में बन जाओ। संत किसी भेष का नाम नहीं है, संत एक वृत्ति है, संत एक स्वभाव है, संत एक रास्ता है। संत परोपकार जे के भीतर है वो संत है। अब आजकल तो ऐसे भी संत कहने लगे, तुम्हारे भी चलत हो जे भाषा,
जब को मर जात है का कहते तुम्हारे कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए के तो पहले का डाकू हते के उग्रवादी हते के मरबे के बाद शांत भय यही के तुमने कही आज फलाने भैया शांत होगा तो पहले का आतंकवादी हते माने जिगत में कोई सुख से नहीं रहता अब भाई शांत। अच्छा कछु कछु कहते हैं कई आज वे भगवान को प्यारे हो गए जब मर जात तो भगवान करे मुर्दा घर खोले बैठो के मरत जा और भगवान के जी हुपट कट जा। भगवान की सोच बहुत खराब कहाई। वेदिका नाम की एक बिटिया मंच पे है। अरे लड़का नहीं है राय को के नहीं मोड़िए है राजा लड़कों को तो दद्दा ऐसो चिपकाए हैं कई तारनहार आए तारनहार भली बुढ़ापे में मारनहार बन जाए। एक बिटिया है मंच पे वेदिका नाम है। अब जोरो तो कह रहे कि बिटिया हेरा गई बनी हेरा नहीं अपन सबको तो दिखा रही एक मम्मी पापा हेरा गए। तो ये बिटिया के मम्मी पापा मेला में हेरा गए हैं। अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो मंच से को नहीं कह रहा कि हमारी आए मोड़ा हो तो कहती अरे दद्दा कुल को तारन हार आए बैठा रहो तो भाई ढूंढ है सो। अब तो भाई मेला बड़ो होगा कहा जजमान मोड़ी मोड़ा हैरान लगे। श्री सीताराम जी महाराज की। संत कहते किसको हैं जरा इसके बारे में सुनो। राजा मर्दन सिंह जी भाई ध्यान से सुनियो संत कौन को कहते। उनने हर 3 घंटा के लाने एक आदमी लगाओ तो मर्दन सिंह ने वो 3 घंटा में आदमी को काम कहा तो घड़ी देख के हर 15 मिनट पे वो खुंजा कहने के बड़ी देर भाई श्री राम कहो इतने के लाने 3 घंटा एक फिर 3 घंटा एक ऐसे आदमी 24 घंटा के अलग अलग लगे थे। ओखो तो घड़ी देखने जो 15 मिनट भाई बड़ी देर भाई श्री राम कहो। सुराजा सब छोड़ छाड़ के और श्री राम जय जय राम इतने में कौन आ जाए। राजा साहब जो काम है सुबह वो काम देखने लगे और जो 15 मिनट हो गए और कौन फिर कह देवे कि बड़ी देर भाई श्री राम कहो सुबह उतना ही काम माए फेंके और भजन को बैठ जाए। एक बार बादशाह के दरबार में बैठे थे मर्दन सिंह जी। बादशाह ने कही सुनो यहां जितने हिंदू बैठे हो कल दरबार में कोई चंदन लगा के नहीं आएगा क्योंकि कल हम लोगों का त्योहार है और जो भी कल दरबार में चंदन लगा के आएगा उसका सर कलम हो जाएगा। कछु ने तोरे उतना ही पूछ लाओ कल की बात ही नहीं छोड़ी। कछु ने उतना ही पूछ लाओ। कल जब मर्दन सिंह जी दरबार जाने लगे तो पहले बिंदी लगाते अकेली अपने संगवारों से कही कि अच्छो चंदन घोर गयो रे पूरे इतने पूरे दिमाग पे लगाऊंगे ललाट पे। उनके मंत्री ने कही कि राजा साहब बादशाह ने कही कि गर्दन कटने
अब बोले जब कटने ही है तो रे फिर पूरो पुत के ही कटे, अकेले इतनी बिंदी में काहे कट रहे। दरबार में पहुंचे और जैसे ही दरबार में गए अब पूरो ललाट चंदन से पुतोई। तो बादशाह ने कहा जाओ इस राजा का सर कलम कर दो। मर्दंग सिंह ने हाथ पे रखी तलवार, बोले हट, छत्री आए छत्री, 10-20 मूड़े तो काटे जिंदा में, और 10-20 मूड़े कटे जब हमारी कट जैसो कटे कटाए धाड़ से, अब जे में दम हो सो हाथ लगाओ हमें। तो कछु और राजाओं की दम बंद गई रे, जो छत्री राजा बैठे थे। सब ने अपनी अपनी तलवारें खींच ली। बादशाह बहुत दिमागदार है, तो उन्हें सोची कि ये सब छत्री एक हो गए तो आज ही हमारा शासन खत्म। सो तुरंत थप्पड़ी बजान लगो, कह लगो मर्दन सिंह हम तो तुम्हारी धर्म की परीक्षा कर रहे थे। उन्हें सोची कि ये सब बागी हो गए तो आज ही मार जाए हम, इसे अब 500 पलट नहीं जल्दी। कह लगो ना हम तुम्हारी धर्म के प्रति वफादारी देख रहे थे, हम तुमसे प्रसन्न हैं। ऐसे हते राजा मर्दन सिंह। बात तो हम जब बता रहे कि संत स्वभाव कैसे हो। एक बार राजा साहब अपने बगीचा में बैठे, संत देखियो कैसे हो, जरूरी नन्या के वेशभूषा से संत हुए। और अकेले वेशभूषा देख के पगले अज्जो ने न काल नेमी भी आओ तो ऐसे मुत के फिर रहे हम जैसे काल नेमी। सब वशिष्ठ नैया मुत के काल नेमी फिर रहे हम घाई जटा बढ़ाए, चंदन पोते जे लाल पीरे उन्ना पेरे, इनसे बचे रहियो। राजा साहब अपने बगीचा में बैठे, उते से एक भिखारी निकलो बाउंड्री के बाहर से, एक बेरी लगी तेरी अच्छी फरी बेर, उन्हें एक उठाओ पथरा अद्दाव मिला के तेरे वो बेरी नाक के और राजा के ललाट में घलो। अब सिपाही खड़े ही थे, देखो राजा को किसने पत्थर मारा, खून निकलने लगा। 4-6 सिपाही गए सो पकड़ ले आए। अब वो कपराओ, मंत्री भी बैठा था, बोले क्यों रे तूने राजा को पत्थर मारा? किन लोगों मालक अब्बा हमारी ऐसी मान ले तो वही साल मूड़ मुड़वाई और वही साल और गिर गए। हम 3 दिना के हते भूखे, हमें लगी थी भूख, हमने सोची 2-4 बेरा ही खा ले, हमारे में ही खून हो गए। अब किस्मत ऐसी कि वो पत्थर आ जाए राजा को बैठने तो सुन में घालो। मंत्री ने कहा इसमें 25 कोड़ा लगाओ। राजा बैठे बैठे बोले पहले ऐसे जा पूछो ऐसे हमारी कछु बुराई है का? क्यों रे राजा से तेरी कोई बुराई है जो तूने पत्थर मारा? कहने लगे साहब हमारी का बुराई? मंत्री बोलो तुम्हारा 25 कोड़ा। राजा बोलो पहले जा बताओ मंत्री, जैसे जो पत्थरा हमें ने लग के और बेरी में लग जातो तो का हो? तो मंत्री बोलो 1-2 बेर गिरते जो खा ले तो एक ही भूख मिट जाती। राजा बोलो तो काय मंत्री तुम्हारी नजर में रेखा हम बेरी से भी गए गुजरे हैं, बेरी में पत्थरा घले सो की भूख मिटे और हमें पत्थरा घले तो कोड़ा घले। सबसे पहले तो ये भिखारी को कराओ भोजन और आज के बाद एक टीम गठित करो, वह टीम पूरे राज्य में शाम को घर घर जाके पूछे कि मेरे राज्य में कोई भूखा तो नहीं है, आज के बाद मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जी हाँ संतों के गुण। तो ऐसे संतों का जब अपराध कोई करता है, एक बात और सुन लिया आज अच्छी, असली संत कबहू शराप देत नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, असली संत कबहू शराप ने दे को
वो तनक से स्वार्थ में अपने जीवन को भजन नाश न कर है। और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डरज्जू ने ये तुम कुछ नहीं कर सके। कहूं ऐसे श्राप से मरत होते तो अकेले नरसिंहपुर जिले में मरते 2000 रोज। जेने 100 को ने दा वही को श्राप दे देते कि भाषम हो जाओ तो ही मर जाता। मुतके फिर रहे रे स्टील के डिब्बा लाए, कुछ नहीं होने इनसे। और तुम्हारे बनने हुए बाबा तो उपाय हम बता रहे हैं। 2 महीना डाली भरने बनवजू 100 रुपया बचाइए। 50 की ले लियो नीली पीरी लुंगी। अब 50 रुपया को स्टील को डिब्बा सो तुम बाबा होगा तो लगने क्या है। ने भजन ने पूजन ने नियम ने धर्म अकेले रखा है डाली लाए स्टील के डिब्बा में घूम रहे। कई संतों को अपमान कर रहे तो कुछ नहीं कर सकेंगे को जब भी खुद को नहीं कर पाए आज नो कछु तो बिल्कुल नहीं डर जो शराब बार में। पहले रे आदमी भारी डरात तो शराब को नहीं कि को शराब ने दे दी बे। अब तो तुम दे ही दे सो वो पी ले। अब आदमी शराब ढूंढत फिर रहा हो। एक कथा को हमारे अरविंद भाई को 4-6 महीना हो गए। कार्ड बांटा तो पंपलेट फ्लेक्स सब पूरे घर के फिर रहा है, रिश्तेदार फिर रहा है, मित्र फिर रहा है। आज तक तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में एक आध कलारी को पंपलेट छपो कहूं तो उन्होंने चिपको देखो ही हाथ उठा दिया। अच्छा क्यों में लिखो हो कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके क्षेत्र में एक नई कलारी का उद्घाटन हो रहा है, एक बार जरूर पधारे। बताओ आज तक पंपलेट चिपको कहूं काय से उन कलारी वालों को पता है कि खुल भर जान दे वे तो कुत्ता से सूंघता है। अबे यार तुम कितना दूर कलारी खुलवा दे। ये देश को जो ही तो दुर्भाग्य है कि दूध आदमी मनाए मनाए नहीं पी रहा हो, वो दारू जूता खा कर पी रहा हो। हाँ एक बार कौन हमसे कह रहा हो तो कई गुरुजी दारू के संगे प्याज अच्छी लगत है, नमकीन अच्छो लगत है। हमने कही तुम्हें पता नहीं है जूता और अच्छे लगत है। और खात भी हैं जी यही से दारू पीवे बारों की खुराक कम रहत है। ज्यादा रोटी नहीं खात दारू पीवे बारों। अब वो का खाए यार, रोटी खाए के सब्जी खाए के लाई लोन की पनन्ने खाए। चाय जे ने उतार के 2 चिपकाई को पेट भर गो घरे आके वो रोटी नहीं खा रहा। जोंदना जे दरुगा घरे रोटी ने खाए जान जज्जू के लाई लोन खाए आए। ऐसे भूख मर गई इनकी। का यार काय को पी रहा है, काय को मर रहे हो रही। अच्छा दारू तुम पियो वो गारी जे हमारी बेने भोगे मार जेवरे खाए तुम्हारे तो ये सुकारी जो बेन हम बता रहे उपाय जो ना छिपी के आए सो भीतर को लगत जो कुंदा ऐसी घुटी दी को करहाई में के हफ्ता कुत्ता सो खुच रहे। ने तो को बता पे है कि हमें लोग आई ने मारो जाई के है कि रात में पाँव फिर लगाओ तो वो तो खतरनाक होते हैं। आज दरुआ नेरे जे को काम बनन देवे चाहे जे के ब्याह कारज में पहुंच जात वो की सत्यानाश करके आधा घंटा में लड़ भड़के और तुम तो सुंगरा से डरे रहे ट्राली में और वो की सत्यानाश कर दी तुमने पूरे कार्यक्रम के। आजकल आदमी दारू पी के 13 ही में जान लगो। कम से कम ये वो दुख में तो नहीं जाओ रहे हो के तुम तो हम बता रहे 13 मेरा में जो पी के यहाँ चाहे भी जीजा हुआ चाहे फूफा
अच्छे 4 लठ जो कर हाई पे हो पता पड़े ने के मारो कौन है। जिंदगी ससुरा रहे ने कुमार साहब बुलाए बुलाए ने। अरे राम क्या करेंगे भैया कौन से कितनी का है। बात चल रही थी कि भगवान खुद का अपराध सह लेते हैं पर संत का अपराध भगवान से नहीं सहा जाता। सांब ने वो मूसल घिसा जो दुर्वासा के श्राप से हुआ। इतना सा टुकड़ा बचा वो कहां डाल दिया समुद्र में। एक मछली ने उसे खा लिया। जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारा और बाण पे वो टुकड़ा लगा लिया मछली के पेट से। जहां पर वो मूसल घिसा गया समुद्र के किनारे वहां एलक नाम को घास भाव। अब आप कहते का बोलत हैं सो तुमने समझ जाइयो। हमारे सागर जिले में कहते हैं छुरिया चारो। एक चारो होते बिल्कुल तलवार घाई नुकीलो हाथ लग जाए तो हाथ पर ब्लेड सी फिरत है। अब वो जो कछु तुमोरे कहत हो सो समझ जाइए। वो घास वो मूसल के घिसे से भाव। भगवान ने अर्जुन को बुलाया और कहा अर्जुन आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। तुम अच्छे जो बचे खुचे धार्मिक गोपी ग्वाल हैं इनको ले जाओ। अर्जुन आ रहे थे रास्ता में मिल गए कोल भील। ए अर्जुन तुम्हारे साथ जितने भी ये रानियां हैं इनके जेवर उतरवाओ और हमें दे दो। अर्जुन बोले तुम हमें जानत हो हम बेई अर्जुन आए जिनने बाणों के रास्ता बना के एरावत उतार लो। तो पर आज अर्जुन ने जैसे ही बाण पे धनुष रखा डोरी ढीली पड़ गई क्योंकि ताकत अर्जुन की थोड़ी थी। ताकत तो बांके बिहारी किया था। इतने आदमी बलवान नहीं हो रे समय बलवान होते। अब तुम बताइयो तालाब में जब तक पानी और मछलियां रहे तो वे मछलियां चिंटी खाते हैं और जोन देना वो पानी री तो सो बेई चिंटी मछलियों को खा जाते। अब बताओ अपन बलवान कौन हो कज्जे चिंटी को के मछलिया को। दीवाल पे छिपकुली चिपकी रहते कीड़ा खाते चिंटी और एक दिन अब बेई चिंटी मिलके छिपकुली को खा ली। अब कौन को बलवान के हो तो ये तो बलवान मलवान को नहीं। अन्य ते आए कौन गुंडा। गुंडा तो 2 ही चीजें हैं रे हमारी नजर में। 1 लोटा पानी और 4 रोटी जी आए गुंडा। तुम अब अच्छे गुंडा को 2 दिन कमरा में बंद कर दे। गोड़ों में गोड़े बेदे हैं तो ने बने हैं खावे और पानी भरने दीजो। अच्छे अच्छे गुंडा मुंडा बने फिर रहे। ध्यान रखियो समय के समय समय की बात है। समय हो तो बलवान और एक दिन लूटी गोपियां सो बेई अर्जुन बेईमान। अर्जुन लौट करके आए। ये दुष्टन ने देखा अर्जुन तेरे चेहरे पे जो छत्रियों वाला तेज था वो कहां चला गया। क्या तूने किसी संत का अपराध कर दिया जिसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया। अर्जुन क्या किसी को दान देकर वो दान की वस्तु पूरी ना कर पाया जिसके कारण तेरा तेज चला गया। अर्जुन
क्या किसी के प्राणों की रक्षा का वचन देकर उसके प्राण नहीं बचा पाया, जिसके कारण तेरा तेज चला गया? अर्जुन, तूने किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही दुष्टन ने कहा, अर्जुन तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया, अर्जुन चरणों में लिपट गए। बोले भैया, भगवान ने धरती छोड़ दी। जो इतने शब्द माता कुंती के कानों में पड़े कि भगवान ने धरती छोड़ दी, धन्य है माता कुंती, कुंती ने शरीर ही छोड़ दो, 1 मिनट नहीं लगो। दुष्टन ने कहा, अर्जुन जब हमारे परम धन श्री कृष्ण ही हमारे नहीं रहे यहां पर, तो हम रह के क्या करेंगे? 14 साल की अवस्था में परीक्षित को बुलाओ भाव। पत्नी का नाम था इरावती। पांडव स्वर्गारोहण को जाने लगे तो परीक्षित को बुलाया और कहा, बेटा अंतिम शिक्षा, अंतिम शिक्षा कौन सी? युधिष्ठिर बोले, परीक्षित हम पांडवों के जीवन में बहुत संकट आए। तुम्हारी दादी को भरी सभा में नग्न करना चाहा, तुम्हारे मजले दादा को विष दे के मारना चाहा, हम 5 भाइयों को लाक्षागृह में जलाना चाहा, पर बेटा इतनी विपत्ति के बाद भी हमने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा और आखिरी में हम की विजय हो गई। तो बेटा तुम्हें अंतिम शिक्षा जा है कि अब भगवान कृष्ण तो रहे नहीं है, तो तुम एक काम करियो, जीवन में कितना विपत्ति आवे, हमने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, तुम कभी कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, तो तुम्हारा जीवन में कोई अनिष्ट नहीं होगा। क्योंकि अंत में काम तो भगवान को नाम ही आमने। अच्छा, तुम अस्पताल में भर्ती हो, डॉक्टर आवे ऑपरेशन करवे, तो का ऑपरेशन थिएटर में वो बाप फुठाड़ो रहने अपने डॉक्टर कहते बाहर हो जाओ, भली तुम पिताजी आओ, मां पत्नी भाई बहन कोई भीतर नहीं रहेगा। जब डॉक्टर तुम्हारी पूरी चीड़ा फाड़ी कर दे है, उस समय को बचे है तुम्हें? मां बाप भाई, पैसा पहुंच पकड़, नेतागिरी दादागिरी गुंडागिरी, वो समय तो सिर्फ भक्ति गिरी ही तुम्हें बचाएगी। जो तुमने भजन किया है वही तुम्हारे साथ जाएगा। क्योंकि जब कोई काम नहीं आता तब भगवान काम आते हैं। जब भगवान अर्जुन को लेकर राजा द्रुपद के थे स्वयंवर में गए, तो भगवान गली में समझा रहे थे अर्जुन को, अर्जुन उतर तुम्हें विशेष ख्याल रखने। बोले का? बोले खोला तेल में मछरिया की आंख देखने हैं और फिर लक्ष्य भेदन करने हैं। पांव जमाइयो, हाथ साधियो, नजरें टिकाइयो और लक्ष्य साधियो। अर्जुन बोले प्रभु जा बताओ, जब सब हम ही कर रहे हैं तो तुम काहे को चल रहे संगे? भाई हम ही को पांव साधने, हम ही को मछरिया देखने, हम ही को हाथ साधने, हम ही को लक्ष्य भेदने, तो तुम काहे को जा रहे? भगवान बोले अर्जुन हम वो काम कर रहे हैं जो तुमने कर पे हो। अर्जुन बोले ऐसा कौन सा काम है जो हमने कर पे तुम कर दो? भगवान बोले जो वो जल खोल रहा है वो स्थिर वो समय हम कर रहे हैं, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो काम हम कर रहे हैं जो कोई नहीं करता, उस समय फिर भगवान हमारा साथ देते हैं। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए।
परीक्षित जी ने सोची, देखे हमारे सियाने हमें कहा छोड़ गए, अच्छे सजे धजे रथ पे बैठे और अपने राज्य घूम भी निकले पहली बार। 4-5 सियाने बैठे थे। बोले जाना थोड़े जो कौन लड़का आए जो रथ पे बैठो? बोले को? बोले जो बोई लड़का आए जे की भगवान ने गर्भ में रक्षा करी थी। परीक्षित ने कही, वाह यार, हमारी चिनार भगवान के नाम से है। तन्ना कोरांगे बड़े एक बोले, सुनो तो रे, इनको छोड़ो, जल जला हतो इनके बाप को, अभिमन्यु को। बोले का? बोले अभिमन्यु ने पेट में बैठ के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली थी। एक और सियाने बैठे थे, बोले इनको छोड़ो और इनके बाप को, सही जल जला हतो इनके बब्बा को। मतलब बोले इनके बब्बा के घरे भगवान ड्राइवरी करते, अर्जुन को रथ ने चलाते। परीक्षित ने कही, वाह यार, हमारे सियाने इतना सम्मान छोड़ के गए। कछु एक काम ऐसो करके जाइयो प्यारे कि तुम्हारी आवे बारी पीढ़ी भी गांव में और क्षेत्र में सिर उठा के चले। एक आध काम तो ऐसो कर जाइयो कि तुम्हारा नाव अमर हो जाए। ऐसे अमर से कछु नहीं होती आए। ऐसे तो जी नेताओं की सभा में नहीं चल रहे आज फरज जी, कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, नहीं चल रहा। अच्छा, उनको भैया मैया से कोई मतलब नहीं है। ने वे झंडा देखें, ने डंडा देखें, ने पार्टी देखें, वे तो पौगा पैकेट और 300 रुपया देखा था। जेने दे दे वही जिंदाबाद। वे तो उतने फिक्स हैं रे, वे तो कौन पार्टी में चले जाएं। जनता ले आई गई, जनता नहीं ट्राली में भर के नहीं ले आए पैकेट में। इतनी बड़ी जनता ले आवे, अच्छे नेता को पसीना आ जाए। कम से कम तो आदमी जोरे में लग जाए 50 लाख रुपया। एक ट्रक तो दारू पे भी और अच्छे जात नहीं जाऊं, बताओ अपन काय खोजे गए हो? कम कोनो जिंदाबाद मुर्दाबाद में अच्छे आदमी जे बहने जा रही हूं तो 300 में जो बैठी, भले भले घरों की हमारी बहनें, ये तो 300 रुपया और पग गया कमाल करें। हाँ, अच्छी दारू पिया दाई। आज की राजनीति की सत्यानाश, तो नेता भी जात चीन गए कि ने उनको देश के विकास से मतलब आए, उनको तो पगुआ से मतलब है। जेने चुनाव की रात में पिया दो, वोट सवेरे पक्की। एक नेताजी गए रे, कह लगे कल मतदान है, ध्यान रखियो, जेले 1000 रुपया वोट के। वो बहुत दिमागदार आदमी है। तो कह लगो भैया ये बार हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारे पूरे घर की वोट तुम्हें कहाई, हमें तो तुम्हें गदा लुवा दे, बस गदा। बहुत ध्यान से पकड़ की बात। कह लगे भज्जा एक गदा भल लुवा दे। उन्हें 4-6 जगह पता करो रे, गदा कहूं 25,000 को, कहूं 15,000 को। वो घूम फिर के आ गो, कहने लगे यार 15,000 से नीचे में गदा मिला ही नहीं रहो। तो वो कहने लगो तुम्हारी नजर में कहा हम गदा से गए गुजरे, 15,000 में गदा नहीं बेकराओ और पग्गा में आज को वोटर बेकराओ। तो गदों से खराब कहा है तुम्हारे? 15,000 से नीचे गदा नहीं बिके रे, अब तुम्हारे पंगों में बिक जाते नेतों के। तो गदा से गए गुजरे हो, मर जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के। वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात कहां चल रही थी? जिंदाबाद मुर्दाबाद। कहते हैं
जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। ऐसी नाम आओ नहीं देते। पर व्यास गद्दी कह रही है, बा ध्यान से सुनियो, जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा, अच्छे काम करने वालों का नाम रहेगा। संत, कबीर, सूर, रैदास, नानक, प्रहलाद, ध्रुव, कर्मा देवी, अवंतिका बाई जी, अहिल्या देवी, जब तक सूरज चांद रहेगा इनका नाम रहेगा।